हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हो, RIMC का हो, CHS वाराणसी का हो, नेत्राहाट विद्यालय हो, जीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ख़ास तौर पर नोबेल प्राइज़ को लेकर किसने शुरुआत की, कब की, कितनी फील्ड में मिलते हैं, क्यों शुरुआत हुई, कैसे हुई, जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं नोबेल प्राइज़ को लेकर, वो सब बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, अगले 5 से 6 मिनट इस वीडियो को देखेंगे, तो नोबेल प्राइज़ को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपको आज के बाद परेशान नहीं करेगा। चलिए जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कैसे हुई। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत प्यारे बच्चों एल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम से हुई। आप स्वीडन के महान साइंटिस्ट जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया 1866 में। डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव होता है जिसे पहाड़ों में, सुरंगों में एक्सप्लोजन के लिए यूज़ किया जाता है। इतने महान आविष्कार को करने के बाद 27 नवंबर, महान तो थे, इनका नाम था वैज्ञानिक जगत में एल्फ्रेड नोबेल, और महान और भी ज़्यादा महान हो जाते हैं जब कुछ बड़ा काम करते हैं। 27 नवंबर 1895, मैं डेट लिख देता हूँ, 27 नवंबर 1895 को एक और बड़ा काम किया। सर ने एक विल की, एक वसीयत की। वसीयत क्या की कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी को फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाए और उसके इंटरेस्ट से हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और पीस, इन 5 फील्ड्स में जो महान काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए मेरे नाम से। स्वीडन और नॉर्वे से, स्वीडन और नॉर्वे 2 कंट्रीज़ हैं यूरोप की। आप देखेंगे स्वीडन और नॉर्वे का क्या रहस्य है इसमें नोबेल पुरस्कार को लेकर। तो एल्फ्रेड नोबेल सर के नाम से नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है क्योंकि इन्होंने विल की थी। चलते हैं, देखते हैं नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है। आप देखें, नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल सर के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। स्वीडन एक कंट्री है जो कि यूरोप की कंट्री है। इसके बगल में ही नॉर्वे है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ से ये प्राइज़ ओरिजिनेट हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया एल्फ्रेड सर की एक विल थी और उसी के बेसिस पर इनकी वसीयत, इनकी इच्छा जो आखिरी थी उसे पूरा किया गया। स्टार्टेड इन 1901, 1901 में ये प्राइज़ स्टार्ट किए गए। कितनी फील्ड में दिए जाते हैं, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर क्वेश्चन आए इनिशियली कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं, तो इनिशियली ये 1901 में जब शुरू किए गए थे तब ये प्राइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इकोनॉमिक्स वाला नहीं था। तब 1901 में यह पुरस्कार 5 फील्ड्स में दिए जाते थे, फिजिक्स में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और पीस में। इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था क्योंकि इनकी विल में इकोनॉमिक्स शामिल नहीं था। नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का, यानी नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूटेड इन 1968, 1968 में आकर के 1901 से लेकर 1967 यानी 1967 तक ये पुरस्कार 5 फील्ड में दिए जाते थे। 68 में इकोनॉमिक्स वाला यानी अर्थशास्त्र का पुरस्कार प्राइज इंस्टीट्यूट किया गया, बनाया गया। अवॉर्डेड इन 1969 में अवार्ड किया गया और पहली बार 2 लोगों को दिया गया 1969 में। आ सकता है क्वेश्चन, रैगनर फ्रिज और जैन टिम्बरजेन। ठीक है, नाउ गिवन इन 6 फील्ड। अब कोई पूछे, इनिशियली 5 फील्ड में दिया जाता था, अब नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स वाला 1968 में इंस्टीट्यूट हुआ, 1969 में पहली बार दिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नोबेल पीस प्राइज, ये 5 पुरस्कार, यानी कि अब अगर कोई पूछे कि स्वीडन से कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, स्वीडन स्टॉकहोम से 5 फील्ड में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन। लेकिन ये पीस वाला, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, ये जो 5, ये पीस को छोड़कर जो 5 फील्ड हैं,
वो दिए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम से, लेकिन पीस वाला नॉर्वे ऑस्लो से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे ऑस्लो से मिलता है, यानी शांति को लेकर दुनिया में जो बड़े काम करने वाले लोग हैं उनको। अब पहली महिला कौन थी, पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी क्यूरी, अपने पति प्यूरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ में फिजिक्स का नोबेल प्राइज लिया मैडम क्यूरी ने, और पहली व्यक्ति बन गई, ना कि महिला, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज 2 टाइम्स, 2 बार नोबेल प्राइज लेने वाली महिला बन गई 1903 में और 1913 में। 1913 में केमिस्ट्री का और 1903 में रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का मैडम क्यूरी को मिला। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया। तो भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, लिटरेचर का इनकी किताब गीतांजलि के लिए। 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है सीवी रमन को। ये क्वेश्चंस आते हैं कि फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसको दिया गया, सीवी रमन को। पहला पुरस्कार नोबेल का किसको दिया गया, लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहले एशियन थे और पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, यानी नोबेल प्राइज जीता। हरगोविंद खुराना 1968 फिजियोलॉजी और मेडिसिन कहते हैं। मदर टेरेसा को पीस में, अब इनको पीस में मिला है तो किसने दिया होगा, नॉर्वे ऑस्लो। बाकी 5 फील्ड में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो या इकोनॉमिक्स हो, ये स्वीडन से मिलते हैं पुरस्कार, लेकिन पीस वाला नॉर्वे ऑस्लो से मिलता है। क्लियर, पड़ोसी देश है स्वीडन का नॉर्वे, वहां की कैपिटल है ऑस्लो, वहां से मिलता है। मदर टेरेसा को नॉर्वे ऑस्लो से पीस पुरस्कार मिला। इंडियन थी इसलिए मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंडियन हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स का मिला और पहला फिजिक्स का सीवी रमन जीत चुके थे 1930 में। 1998 में इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार किसी भारतीय को मिला, अमर्त्य सेन को। और 1969 में इकोनॉमिक्स का पुरस्कार शुरू किया गया था, आपको पता ही है। 2014 कैलाश सत्यार्थी पीस वाला शांति पुरस्कार, तो पहला 1979 मदर टेरेसा को मिला, फर्स्ट इंडियन। तो दूसरे कौन हुए, कैलाश सत्यार्थी। अब बगल ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस ऑफ लिटरेचर 2014 में, चूंकि कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था, एशियन है इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 2014 में नोबेल पीस पुरस्कार। इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़कियों, गर्ल चाइल्ड्स के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। इनको नोबेल पुरस्कार पीस वाला, जो कि ऑस्लो नॉर्वे से मिलता है, वहाँ से दिया गया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने। इसलिए इनको, क्योंकि रेड क्रॉस कमिटी का काम ही है लोगों की जिंदगी बचाना। सोल्जर्स की उस समय जब जान खतरे में होती थी किसी युद्ध में, तो ये कमिटी ही थी जो ब्लड डोनेट वगैरह करा के पूरा लोगों की जान बचाती थी। तो उस समय पर इतनी बड़ी संस्था का इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। तो हेनरी ड्यूनेंट को और फ्रेडरिक पैसी को, फ्रांस के थे, हेनरी ड्यूनेंट स्विट्जरलैंड और फ्रेडरिक पैसी फ्रांस के, इन दोनों को शेयरिंग में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था पीस वाला। पीस वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पूछा जाता है, क्योंकि अलग से नॉर्वे ऑस्लो से मिलता है और ये पूछा जाता है। इतना ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका लिटरेचर, इकोनॉमिक्स ये नहीं पूछे जाएंगे, पीस वाला पूछा जाता है। इसलिए मैं खासतौर पर पीस वाला को पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट पीस प्राइज विनर हेनरी ड्यूनेंट। क्लियर। अभी रिसेंटली पिछले 3 सालों में अगर मैं देखूं तो 2023 में नरगिस मोहम्मदी को, ईरानियन है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई, गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई को लेकर बहुत काम किया। ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, इनको पीस प्राइज मिला 2023। जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है निकॉन हिडानक्यो, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल दुनिया में कम हो इसको लेकर के जागरूकता फैलाई और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को कम भी किसी हद तक कराया। इसलिए क्योंकि इन्होंने शांति की तरफ एक स्टेप उठाया, पीस की तरफ स्टेप उठाया, 2024 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और अभी 10 अक्टूबर 2025 को मारिया कोरिना मैचाडो, ये रही आपके सामने, ठीक है, मारिया कोरिना मैचाडो,
वेनेजुएला में डेमोक्रेसी की स्थापना की, विपक्ष की नेता थी, अपोजिशन की लीडर, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाई, लोकतंत्र की स्थापना की। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, मारिया कोरिना मैचाडो को 2025 नोबेल पीस प्राइज दिया गया। पीस प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब बना, कितनी फील्ड में बना, 5 फील्ड में कहाँ से मिलता है, एक फील्ड नॉर्वे ओस्लो से पीस वाली, ये सब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला कब बना, अल्फ्रेड नोबेल ने व्हील की थी, पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आएगा। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि 2 बार नोबेल जीतने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई है तो वो मैडम क्यूरी है। कौन है? मैरी क्यूरी। इनको प्यार से मैडम क्यूरी भी कहते हैं। मैरी क्यूरी ने 1903 में फिजिक्स वाला और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता। 2 अलग अलग फील्ड में, बहुत बड़ी बात है। लोग एक फील्ड में महारत हासिल कर लें तो बड़ी बात होती है, यहाँ पर 2 फील्ड में। लिनस पॉलिंग, सैनिक स्कूल का क्वेश्चन आया हुआ, मैडम क्यूरी भी और लिनस पॉलिंग भी, सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने पूछा। बिल्कुल अटेंशन करें, हो जाएंगे सारे बच्चे। लिनस पॉलिंग केमिस्ट्री और पीस दोनों में, एक बार केमिस्ट्री में एक बार पीस में, 2 बार नोबेल जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपनी जिंदगी में। जॉन बर्डिन दोनों बार फिजिक्स में, फ्रेडरिक सैंगर केमिस्ट्री में दोनों बार, और बैरी शार्पलेस केमिस्ट्री में दोनों बार। देखिए ये तीनों क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि अलग अलग फील्ड में जीतना बड़ी बात होती है। आप फिजिक्स में भी महारत हासिल है, केमिस्ट्री में भी महारत हासिल है, तभी तो आपको मिलेगा नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल प्राइज उस फील्ड में। यहाँ देखो पीस का मिल रहा है और यहाँ देखो केमिस्ट्री का मिल रहा है, यानी कि ह्यूमैनिटी में भी शामिल रहना और केमिस्ट्री में भी रिसर्च दुनिया के लिए जारी रखना, ये बड़ी बात होती है। तो लिनस पॉलिंग और मैरी क्यूरी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दुनिया में पहले व्यक्ति कौन हुआ जिसे 2 नोबेल पुरस्कार मिले? मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग भी उन्हीं में से एक है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले। 5 लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। चलते हैं, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है? तो वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट साहब ने की थी। पहला पीस प्राइज जीता 1901 में और इसकी स्थापना 1863 में की गई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और प्यारे बच्चों, नोबेल प्राइज इसने 3 बार जीता है, 1917, 1944 और 1963, 1917, 1944 और 1963 इंटरनेशनल। अब कुछ लोग बोलते हैं यूएनओ ने 2 बार जीता है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर संस्था की बात करूं 2 बार, तो 3 बार सबसे ज्यादा बार नोबेल पीस प्राइज जीतने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। तो नोबेल प्राइज को लेकर जितने भी कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से नोबेल की पूरी कहानी, वैसे तो एक बार में क्लियर हो जाएगी, लेकिन रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि रिवाइज हम जितना करते हैं उतना ज़्यादा अच्छे से हमें टॉपिक समझ में आता है। और ऐसे ही रोचक क्लासेस के लिए, इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं द स्पीडी ब्रेन्स के दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच।